तिरुप्पावई में अब तक हम 25 पाशुर देखे हैं। दास पहले भी बोल चुका हूं कि इस तिरुप्पावई में ऐसा 5 5 पाशुर करके देख सकते हैं। पहले 5 पाशुर उपोद्घात बने, उसके बाद 10 पाशुरों में सहेलियों को जगाना हुआ, उसके बाद कृष्ण से अतिरिक्त जिनको जगाना था उनको जगाई गोदामा जी। उसके बाद 5 पाशुरों में कृष्ण को जगाना, कृष्ण की कटाक्ष की प्रार्थना करना, उसके बाद कृष्ण को बिस्तर से उठकर सिंहासन तक आने की प्रार्थना करना, मंगलाशासन करना और उन्नयरतित्वंदो, तुम्हें प्रार्थना करते हुए हम आए हैं, इस विषय को बताना। ऐसे ये 5 पाशुर हुए। इसके बाद तो ये 5 पाशुर कृष्ण के बारे में जो 5 पाशुर है ना, ये एक प्रकरण है, एक घट है। इसके बाद 5 पाशुरों में क्या होने वाला है? तो प्रार्थना होने वाला है, होने वाली है। तो देखिए, कृष्ण को बोल दिए कि उन्नय अरतित्वंदोम, तुम्हें ही प्रार्थना करते हुए आए हैं। पर इसका तात्पर्य क्या है ये कृष्ण समझा नहीं, और वो व्रत के लिए क्या सामग्री चाहिए ऐसा पूछता है। तो इसके बाद इस पाशुर में क्या करते हैं, एक लिस्ट देते हैं। क्या लिस्ट? हमें आ, इस व्रत के लिए इन इन चीजों की आवश्यकता है, ऐसा एक एक लिस्ट देते हैं इस पाशुर में। तो देखिए इसके बाद क्या होने वाला है, प्रार्थना होने वाली है। इसके बाद 5 पाशुर में क्या होने वाला है, माले मणिवण्ण आज का पाशुर में व्रत के लिए जो सामग्री चाहिए उसके बारे में बोलने वाले हैं। और उसके बाद कूड़ारे वेल्लुम उस पाशुर में व्रत समाप्त होने के बाद इनका सम्मान के लिए जो जो अपेक्षित है उसका एक लिस्ट मिलता है। और करवहल्पिंसन सितंजिरगाल इन पाशुरों में इनकी सच्ची प्रार्थना वो बाहर आती है। और वंग कडल गड़ेंद वो अंतिम पाशुर है, सातमुरई पाशुर है। ऐसा ये 5 पाशुर है ना, हमें ये चाहिए ऐसे बोलते हैं। तो यही आ, अंतिम एक 5 है ऐसा बोल सकते हैं। अंतिम पंचक है ये। इसमें पहला पाशुर को हम देखने वाले हैं। देखिए, इसके पहले पाशुर में गोदामा जी इत्यादि लोग कृष्ण के पास जाकर वहां बोले कि उन्नय अरितित्व बंधो, अरे आप पारे तर दी आगिल, डोल देने वाले हैं तो अरे हम तो उन्नय अरितित्व बंधो आपको ही प्रार्थना करते हुए आए हैं ऐसे बोलते हैं। यहाँ इसका तात्पर्य ना समझते हुए कृष्ण क्या करता है, अरे आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, मैं देता हूं, ऐसा व्यामोह दिखाता है यहाँ कृष्ण। देखिए, सब लोग सोचते हैं कि हम भगवान को पाने वाले हैं, हमें भगवान को पाना है। पर हमारा संप्रदाय का सारार्थ यह है कि हम भगवान को पा रहे हैं ऐसा नहीं है, भगवान एक जीवात्मा को पा रहा है ऐसा है भगवान का चिंतन। तो भगवान कभी भी ये नहीं सोचते कि अरे वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं मेरे साथ मिल गए, ऐसा भगवान कभी भी सोचते नहीं। भगवान, अरे ये एक जीवात्मा मिलेगा क्या, एक जीवात्मा मिलेगा क्या, ऐसा ही भगवान हम पर अति आदर दिखाते हैं। तो यहाँ क्या हुआ है, गोदा माँ जी अब तक सोच रही थी कि अपनी भक्ति ही बहुत अधिक है, ऐसी सोचती हुई यहाँ आई। और सिंहासन में बैठ के जब कृष्ण बात करना शुरू किया ना, तब गोदामा जी को ये पता चला कि अपनी भक्ति कुछ भी नहीं है। ये जो भगवान का भक्तों पर प्रेम है, इससे तुलना करने पर
अपनी भक्ति कुछ भी नहीं है ये समझती है गोदामा जी। ये गोदामा जी का ही नहीं, सभी लोगों का ऐसा ही होता है। हम सोचते हैं अरे हम भगवान पर इतनी भक्ति करते हैं, नहीं। हमारा जो भी प्रेम है ना वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। भगवान का हम पर जो प्रेम है वो अत्यधिक होता है। यहाँ एक विषय देखते हैं हम। नमालवार है ना, नमालवार के द्वारा भगवान दो प्रबंधों का, चार प्रबंधों का अवतार करने का एक एक आयोजना किया। क्या हुआ, नमालवार को मयरवर मदिनल मरुलिनन ऐसा बोलते हैं। उनको भक्ति रूपापन्न ज्ञान भगवान ने दिया, अनुग्रह से दिया। तब भगवान सोचा कि हाँ, हम ज्ञान भक्ति दे दिए तो ये चार प्रबंध अच्छी तरह कर देंगे। ऐसे सोचते हुए भगवान भक्ति रूपापन्न ज्ञान दिया। पर क्या हुआ पता है? तो पहला पाशुर गाते हैं शतकोप सूर्य जी महाराज, बोलते हैं "कोई निन्न ज्ञानमुम पुला वழுக்கும் अழுக்குடம்பும் இன்னின்ன நீர்மையினியா मुरामई कोई निन्न ज्ञानमुम"। मेरा जो ज्ञान है वो कोई निन्न ज्ञानमुम, वो असत्य विषयक ज्ञान है। वो ज्ञान जो है वो असत्य है। इस देह को देखकर आत्मा समझता है, मेरा ज्ञान ऐसा है। और जो अस्थिर वस्तु है उस पर बहुत दृष्टि प्रसारित करता है। तो कोई निन्न ज्ञानम पुल्लावुकम, जो ज्ञान है वो सही नहीं है। अरे ज्ञान न होने पर भी अनुष्ठान ठीक हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो बोलते हैं पुल्लावुकुम, मेरा जो अनुष्ठान है वो भी ठीक नहीं है। पुल्लावुकुम, और बोलते हैं इन दोनों का कारण क्या है मालूम? अழுकुडम्बुम, ये जो दोषयुक्त शरीर है ना, ये शरीर ही कारण है। यानी प्रकृति संबंध, प्रकृति संबंध के कारण ही हमें अज्ञान होता है। हम अज्ञान के कारण ही कर्मों में फंस जाते हैं। तो वहां बोलते हैं इस प्रकृति संबंध के कारण ही ये सब हो रहा है। और नमाजवार बोलते हैं इनिया मुरामई। इसके बाद बोलते हैं अरे देखो ज्ञान अच्छी तरह नहीं है, अनुष्ठान भी नहीं है, यहाँ इसका कारण प्रकृति संबंध है। अरे मुझे यहाँ से तुरंत ले जाओ, ऐसी प्रार्थना करते हैं नम्माழ்वार। पहला पाशुर है, पहला पाशुर में ही भगवान को बोल दी मुझे ले जाओ। अरे भगवान तो शॉक हो गया, विस्मित हो गया। अरे ये क्या, हम सोचे कि इनसे चार प्रबंध करवाएंगे, पर ये तो पहले पाशुर में ही बोल रहे हैं मुझे ले जाओ, ये क्या होने वाला है? तो भगवान सोचे। पर नम्माழ்वार जी आर्त प्रपन्न थे, उनको अभी अभी मोक्ष चाहिए था। पर भगवान ने मोक्ष नहीं दिया। उन्हें बहुत सारे कारण बोलते हैं हमारे आचार्य। एक कारण है, भगवान ने देखा कि इनको अभी मोक्ष ले आए तो ये चारों प्रबंधों को वो देंगे नहीं। उन चार प्रबंधों से ही इन जीवात्माओं का उज्जीवन होने वाला है, इसलिए उनका अवतार आवश्यक है। इसलिए भगवान सोचते हैं नहीं, इनको मुक्ति देंगे तो ये चार प्रबंध अवतीर्ण नहीं होंगे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, इनको मोक्ष तुरंत नहीं देते हैं। ये एक कारण है। दूसरा एक कारण बोलते हैं नच कोई गई आगा मैं कागा। अरे इस संप्रदाय के बारे में कुछ अपवाद हो जाएगा, सब लोग समझेंगे अरे नमालवार थे, वो भगवान के विषय में भक्त थे, भक्ति रखे थे, उनको भक्ति आई, वो तुरंत मोक्ष पहुंच गए। ऐसे लोग कुछ भी सोच सकते हैं। वो सोचेंगे अरे श्री वैष्णव संप्रदाय में जाने से तुरंत मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा कुछ ना कुछ अपवाद संप्रदाय का भी हो सकता है, भगवान सोचते हैं। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं तुरंत मोक्ष नहीं देना। तो भगवान क्या करते हैं, रुकते हैं, रुकते हैं। और एक और विषय है, वो क्या कर रहे हैं, ये नमालवार जी है ना, इनकी भक्ति, ये जो भक्ति है इसको अभिवृद्ध कर रहे हैं। जो भक्ति है वो परम भक्ति, परम ज्ञान, परम भक्ति हो जाए। यहाँ इस संसार में ही किसी का परम भक्ति आ जाए, ऐसा देखने का प्रयत्न कर रहा है भगवान। तो इनका पूरा जो
इनका भक्ति को पूर्ण तरह से अभिवृद्ध करके उसके बाद इनको ले जाना चाहता है भगवान। इसलिए इनको इतना भक्ति बढ़ाता है। तो ये बोलते हैं कि भक्तों के लिए परभक्ति इस लोक में ही आ जाता है। ये जो परज्ञान परम भक्ति है ना, ये इस संसार में नहीं आते हैं। ये अर्चरादि मार्ग में जाने वक्त और जाने के बाद ऐसा ही वो परज्ञान परम भक्ति आते हैं। पर इनको ये क्या है, परभक्ति परज्ञान परम भक्ति सब इस संसार में ही आ गए। परज्ञान माने भगवान के संश्लेष से सुखित होना, भगवान का विरह आ जाए तो दुखित होना, इसको परभक्ति बोलते हैं। परज्ञान माने भगवान का साक्षात्कार, ऐसा उसको परज्ञान बोलते हैं। और जो परम भक्ति है ना, परम भक्ति माने ये परभक्ति का ही विपाक है परम भक्ति। परभक्ति इस अवस्था में तो भगवान है तो संतोष, भगवान नहीं है तो दुख। पर परम भक्ति में क्या हो जाता है, भगवान है तो जी सकते हैं, भगवान नहीं है तो जी नहीं सकते। ऐसी एक अवस्था आ गई तो उसको परम भक्ति कहते हैं। तो नम्माழ்वार का परज्ञान पहला पासुर से शुरू करके ये तिरुवायुमொழி के अंत में जो 10वां शतक है, उसमें जो 8वां दशक है, उस वहां तक इनका ये परभक्ति दशा चल रही है। सूर्यविषम मणिमुहेल ऐसे बोलते हैं। एक ये 9वां दशक है, 10-9। वहां क्या होता है, इनका परज्ञान हो जाता है, अर्चिराद मार्ग का साक्षात्कार हो जाता है। परम 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 पद में जो जो होता है उसका साक्षात्कार हो जाता है, तो परज्ञान हो जाता है वहां। और अंत में मुनि नानमुगने अंत में जो दशक है ना, उसमें इनको परम भक्ति ही आ जाती है। भगवान को छोड़कर मैं रह नहीं सकता, ऐसी स्थिति आ जाती है। तब बोलते हैं तिरुवाणी निन्नाणे कंडाई, भगवान के ऊपर और लक्ष्मी देवी के ऊपर ये प्रतिज्ञा कर देते हैं, आपके आपके ऊपर सत्य प्रतिज्ञा, आपको मुझे ले जाना ही है, ऐसा शपथ करते हैं। हाँ, तो भगवान के ऊपर और लक्ष्मी देवी के ऊपर शपथ करके तिरुवाणी निन्नाने कंडा ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा शपथ करके इन्हीं इन्नान पोहलोटेन, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मुझे ले जाना ही है, ऐसा निर्बंध करके परम भक्ति के दशा में होते हुए नम्माழ்वार वहां से ऐसा मोक्ष को पहुंच जाते हैं। ऐसा होता है। दास ये सब क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए भगवान नम्माழ்वार को प्रारंभ में ही भक्ति रूपापन्न ज्ञान दे दिया। और वो जो भक्ति है ना, वो बढ़ती आ रही है, बढ़ती आ रही है। कहीं नम्माழ்वार जी बोलते हैं कि पेरवर कादल कडल भुरय विळवित्ता। पहले उनका भक्ति कितनी थी, एक समुद्र की तरह थी। एक समुद्र कितना बड़ा होता है, इतनी भक्ति है मुझे, ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद बोलते हैं अरे ये क्या समुद्र, समुद्र नहीं, समुद्र से भी बड़ा बन गया मेरा प्रेम। बोलते हैं மண்தினி ஞாலமும் ஏழ் விசும்பும், மண்தினி ஞாலமும் ஏழ் கடலும் ஏழ் விசும்பும் கழியப் பெரிதால்। बोलते हैं ये जो सप्तलोक है, सप्त समुद्र है, इनसे भी बड़ा हो जा रहा है मेरा प्रेम। तो देखिए पहले समुद्र की तरह था, पर उसके बाद ये जो सप्त समुद्र होते, सप्तद्वीप होते हैं, इनसे भी बहुत बड़ा हो गया है मेरा प्रेम, ऐसा बोलते हैं। तो देखिए इनका प्रेम बढ़ता जा रहा है। तो हम देखे थे ना, ये जो अंतिम दशक है, उसके अंतिम पासुर के पहले சூழ்ந்தகன்னாழ்ந்துயர்ந்த முடிவில் பெரும் பாழேயோ, சூழ்ந்ததனில் பெரிய பரனன் மலர்ச்சோரியோ, சூழ்ந்ததனில் பெரிய சுடர் ஞான बिंबमेयो, சூழ்ந்ததனில் பெரிய என் अवाम। अवा माने भक्ति। वो बोलते हैं अंतिम पासुर के पहले बोलते हैं कि मेरा प्रेम इतना बढ़ चुका है, वो अब समुद्र की तरह नहीं, ये जो सप्तलोक है इनसे बड़ा इतना नहीं,
ये तो इतना बड़ा बन चुका है मेरा प्रेम। अब तो ये जो प्रकृति मंडल है, इस प्रकृति मंडल से भी बड़ा हो चुका है। सुंद अगन्றாழ்ந்துயர்ந்த முடிவில் பெரும் பாழேயோ, वो पाल माने मूल प्रकृति, उस प्रकृति मंडल के भी उस पार चली गई, बहुत बड़ी हो गई मेरी भक्ति। उसके बाद बोलते हैं, अरे ये जो प्रकृति मंडल में व्याप्त, ज्ञान से सदा सर्वदा सर्वत्र व्याप्त जो जीवात्मा होता है, उस जीवात्मा से भी बड़ी हो गई। तो प्रकृति से भी बड़ी, प्रकृति को अपने ज्ञान से व्यापित, उसमें व्याप्त होने वाला जीवात्मा जो है, वो ज्ञान होने के कारण प्रकृति से भी वैभवशाली है। ऐसा जो जीवात्मा है, जीवात्म स्वरूप से भी बड़ा हो गया है मेरा भक्ति, मेरा प्रेम। और बोलते हैं, अरे क्या ये जीवात्मा, क्या सुंददनिल फेरिया सुडर ज्ञान बिंबमेयो, ज्ञानानंद स्वरूप जो परमात्मा है, जो चेतन और अचेतन इनके ईश्वर है, नियंता है, उनका स्वरूप जितना बड़ा है, उससे भी बड़ा हो गया है मेरा प्रेम। सुंददनिल फेरिया सुडर ज्ञान बिंबमेयो। और बोलते हैं, सुंददनिल फेरिया यन्नवा। तो बोलते हैं हमारे आचार्य, जो तत्वत्रय होते हैं, चेतन अचेतन ईश्वर, इस चेतना चेतन ईश्वरों को भी कबलीकार करते हुए इतनी बड़ी हो गई नम्माழ்वार जी की भक्ति। और इतना वर्णन करते हैं, इतना वर्णन करते हैं भक्ति का। क्यों स्वामी इतना कर रहे हैं? तो देखिए ना, इतना वर्णन कर रहे हैं क्यों? क्योंकि बोलते हैं, ये नवावर चुंदाये, ये जो भक्ति इतना वर्णन की गई है, जिस भक्ति की इतना वर्णन की गई है, उस भक्ति को बोलते हैं ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इतना वर्णन करके, इतना बड़ा भगवान का प्रेम को देखा, भगवान का प्रेम को देखने पर इतना बड़ा जो प्रेम है, ये कैसा हो गया मालूम? ये इतना छोटा सा बन गया है। तो बोलते हैं, भगवान का प्रेम एक समुद्र की तरह है। तो एक समुद्र की तरह है। समुद्र के तीर में कभी कभी ये आ, घोड़ा यानी अश्व या कुछ गाय ये चले, तो इनका जो पैर होता है ना, वो शभ बोलते हैं, इसका जो मार्क वहां रहता है, चिन्ह रहता है। एक देखिए, ऐसा सोचिए, समुद्र है, समुद्र में वो जो वहाँ तरंग होते हैं ना, वो सब तीर में आके गिरते हैं। देखिए समुद्र कितना बड़ा है, इस तीर में वहां से एक गाय चला है, उसका जो शब्द होता है ना, वो शब शब वहां एक मार्क किया है, एक चिन्ह है वहां। अब एक तरंग ऐसा आता है और उसको, जो छोटा सा होल होता है ना, उसको जल से पूर्ण कर देता है। ऐसा सोचिए। अब हमें वहां तीर में रहना चाहिए, तीर से देखना चाहिए, ये जो समुद्र है वो कितना बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। और जो वहाँ एक छोटा सा होल है ना, उसमें आके पानी है। इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो नम्माழ்वार देखिए, अपनी भक्ति को इतना वर्णन करने के बाद क्या बोलते हैं, मैं सोचा कि मेरी भक्ति इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, पर जब मैं देखा, भगवान का प्रेम को देखा, तब मैं समझा कि ये इतना जो वर्णन किया हूं इस भक्ति का, ये भक्ति, ये जो शफ में पानी है ना, इसकी तरह है। भगवान का प्रेम, मुझ पर जो प्रेम है, वो तो समुद्र की तरह है। तो नम्माழ்वार इतना वर्णन करते हैं क्यों? अरे इतना बड़ा जो प्रेम है, भगवान का प्रेम को देखने पर ये कुछ भी नहीं है, इसलिए इतना वर्णन करके बोलते हैं, अवावरा, मेरा ये प्रेम असत सम, ऐसा असत समान करते हुए भगवान आके मेरा आदर किए, मुझे ले गए, ऐसा बोलते हैं नम्माழ்वार। तो देखिए, यही होता है।
हम सोचते हैं हमारी भक्ति बड़ी है। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। भगवान का जो प्रेम हम पर है, इसे तुलना करने पर हमारी भक्ति कुछ भी नहीं है, असत समान है। तो भगवान हम पर इतना आदर रख कर हमें ले जाने का इतना प्रयत्न करते हैं। भगवान बोलते हैं, एक पाशुर में बहुत सुंदर एक अनुभव मिलता है। நம்மாழ்வார் बोलते हैं, अरे भगवान, வாரிக்கொண்டுன்ன விழுங்குவன் காணிலென் ஆர்வுத்த என்னையொழிய என்னின் முன்னம் பாரித்து தான் என்னை முத்தப் பருகினான் காருக்கும் காட்கரையப்பன் कड़ियने। जो भगवान है, भगवान का अनुभव को मैं पूरी तरह कर दूंगा, ऐसे सोचे नम्माழ்वार। शतकोप सूर्य जी महाराज बोलते हैं, अरे भगवान, मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें ऐसा एक कबलीकार करके ऐसा खा लूंगा, ऐसा अनुभव कर दूंगा तुम्हारा, ऐसा मैं अनुभव लूंगा तुम्हारा। ऐसे बोलते हैं, वारी कोंडुन्ने विळंगवन, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा बोले तो भगवान देखा, ओ आपका इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, मैं आऊंगा तो अपने प्रेम से मैं आप मुझे पूरी तरह अनुभव कर देंगे। ओके, तो देखते हैं। ऐसा भगवान सोचते हुए, वारिकोंडुन्न विळंगवन काண்டிलेन आर्वुत्तयन्न योழிया என்னின் முன்னம் பாரித்து। वो तो भगवान इससे भी ज्यादा प्रेम के साथ आ गए। भगवान आ गए और भगवान नम्माழ்वार के सामने खड़े होकर अपने प्रेम दिखाए, अपना प्रेम दिखाइए भगवान। तब नम्माழ்वार देखते हैं, अरे मैं सोच रहा था मेरा प्रेम बहुत ज्यादा है, पर भगवान को देखते हुए, भगवान का प्रेम को देखते हुए ये क्या बन गए। ये तो पहले प्रतिज्ञा कर रहे थे मैं तुम्हें पूरी तरह अनुभव कर दूंगा, पर भगवान का प्रेम को देखते हुए ये जल बन गए, ये द्रव बन गए, द्रवित हो गए ये। और भगवान बोला, अरे जी, आप बोले कि मुझे खा लोगे, पर देखिए आप ही अब जल बन गई है, मैं आपको पी लूंगा। खाने से पीना बहुत आसान होता है ना, तो देखिए आपको पूरी तरह मैं अनुभव कर लूंगा। तो देखिए, हम भगवान का अनुभव करने वाले हैं। हम सोचते हैं मैं भगवान का अनुभव कर लूंगा, इतना प्रेम है मुझे। पर भगवान जब आता है ना, हमसे बहुत ज्यादा प्रेम के साथ भगवान आता है, और भगवान हमारा अनुभव लेना चाहता है। वही सच है। तो हम भगवान को पाते हैं, ये सच है नहीं, हमारा संप्रदाय में से नहीं बोलते हैं। ये जीवात्मा को परमात्मा का लाभ नहीं है, परमात्मा को जीवात्मा का लाभ है, ये सारा अर्थ है। उसका कारण क्या है? भगवान का जीव पर इतना प्रेम होता है। तो आंडाळ अब तक सोच रही थी कि अरे हमारा ही प्रेम अत्यधिक है, इतना प्रेम होने के कारण ही हम सुबह सुबह जाग कर, इतने सहेलियों को जगाकर, पूरा क्रम में जो जो करना है उन सभी कामों को कर कर हम आए हैं। तो हमारा प्रेम कितना बड़ा होगा। ऐसे सोचती हुई गोदामा जी आई, और कृष्ण को सिंहासन पे देखते हुए, कृष्ण की बात सुनते हुए गोदामा जी को ये समझ में आ गया कि अपनी भक्ति कुछ भी नहीं है। तो भगवान को देखकर बोलती है, माले। ये माले, इस पाशुर में इस शब्द का इतना महत्व है, इतना महत्व है, इसमें ही इतना सारा अर्थ निगूढ़ है। तो आज का पाशुर में जाते हैं, इसलिए कृष्ण को देखते हुए ही गोदा माँ जी समझ गई कि कृष्ण का प्रेम अत्यधिक है, इसलिए उनको पुकारती है माले। तो पहले पाशुर का अनुसंधान करते हैं। माले मणिवण्णा மார்கழி நீராடுவான் நிலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல் ஞாலத்தையெல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாலன்ன வண்ணத்துன் பாஞ்ச சந்நியமேன் போல்வன சங்கங்கள் போய் பாடுடையனவே சாலப் பெரும் பறையே பல்லாண்டிசைப்பாரே கோல விளக்கே கொடியே விதானமே ஆலிநிலையாய் அருளேலோரெம்பாவாய்। तो बहुत सुंदर पासुर है, बहुत सुंदर अनुभव है इनमें। इस पासुर में बहुत सारे सुंदर अनुभव हैं। तो देखते हैं कितना होता है। माले मणिवन्ना, तो बहने बोलती है माले। तमिल में एक शब्द है माल, माल, इसका संबोधन माले होता है। इस माल शब्द का
तीन अर्थ होते हैं। बोलते हैं पेरुमई करुमई मैयल, यानी कभी कभी भगवान श्याम है ना, श्याम होने के कारण भगवान को माल बोलते हैं। माल शब्द का एक है श्याम, एक अर्थ है। कभी कभी ऐसा होता है, माल वर्णन ऐसा होता है, माल वर्णन माने श्याम वर्ण, भगवान का ऐसा वर्णन होता है। यहाँ इसमें तात्पर्य इतना नहीं है। और दूसरा अर्थ होता है बहुत बड़ा। माल शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ा, यानी बहुत उत्कृष्ट परत्वशाली, ऐसा भी एक अर्थ होता है। और तीसरा अर्थ है माल माने, हम कल के पांच स्वर में भी देखे थे, नेडमाले। माल माने व्यामोह। व्यामोह माने भक्तों को देखते ही ये व्यामुग्ध हो जाता है, ये ससंभ्रम हो जाता है भगवान। तो भगवान का व्यामोह है इनमें, भक्तों में। ये क्या है ना, भगवान का व्यामोह है। तो भगवान को क्या बोलना चाहिए? व्यामुग्ध ऐसा कहना चाहिए। तो व्यामोहित ऐसा भी कह सकते हैं। पर यहाँ गोदामा जी व्यामुग्ध या व्यामोहित ऐसा बोलती नहीं है, व्यामोह बोलती है, व्यामोह बोलती है। इसमें ऐसा एक दृष्टांत देख सकते हैं। क्या है ना, कभी कभी एक एक कथा बताता हूँ ना। एक माता जी अ, अपने पति को और अपने पुत्र को कुछ खाना दे रही है। वो दो लोग खा रहे हैं, तो कुछ पराठा खा रहे हैं ऐसा समझते हैं। उस पराठे में क्या है, नमक ज्यादा हो गया। तो ये पति बोलते हैं, अरे तो क्या बनाती हो, इसमें ये नमक बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया ऐसा बोलते हैं। तो ये माता ये सोची, अरे ये तो कम हो तो भी ऐसे ही कहते हैं, हमारा जो बेटा है ना वो हमारी सपोर्ट के लिए आएगा, इसलिए वो पूछी, अरे बेटा सच में नमक ज्यादा है क्या, ऐसा पूछी। तो वो बोला, माँ नमक ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा बोला ये। तब ये बोलना शुरू कर दी, अरे देखिए ना, आप भी हो, सदा सर्वदा कुछ ना कुछ कहते रहते हो, मेरे बेटे को देखो, मेरे बेटे को देखो, वो कितना अच्छा बात कर रहा है, बोल रहा है नमक नहीं है। पर क्या है ना, वो पूरी तरह सुनी नहीं है। वो बच्चा बोल रहा था, अरे माँ इसमें नमक ज्यादा नहीं है, ये खुद नमक ही है, ऐसा बोल दिया। तो कभी कभी बोलते हैं ना, पराठा में नमक डाले या नमक में पराठा डाल के दिए हो, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा, अरे ये पूरी तरह नमक ही है। तो ऐसा एक व्यवहार होता है। जब किसी का एक गुण बहुत ज्यादा होता है ना, हम उनको अभेर व्यवहार करते हैं। यानी एक स्वामी है, बहुत कोपिष्ट है वो, तो क्या बोलते हैं हम, स्वामी वो कोपिष्ट है क्या? अरे वो कोपिष्ट नहीं, साक्षात कोप है वो, ऐसे बोलते हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा ही यहाँ भी व्यवहार है। कृष्ण को ये नहीं बोल रही है कि ये व्यामोग्ध है या व्यामोहित है, नहीं, ये व्यामोह स्वरूप ही है। वो बोलती है माले व्यामोह, क्योंकि अब तक ये सोच रही थी अपना व्यामोह बहुत ज्यादा है भगवान के ऊपर, भगवान के विषय में। पर भगवान को देखते हुए समझ गई कि भगवान का व्यामोह अत्यधिक है। तो व्यामोह एक रूप ले तो वही भगवान है। तो भगवान को देखकर बोलती है माले, माले। तो कृष्ण इनको देखते ही सब व्यामोग्ध हो जाता है, उसका आंख में ये सब दिख जाता है। अरे कितना व्यामोह है, कितना व्यामोह है, इसलिए माले व्यामोह ऐसा पुकारती है। तो यहाँ ये अर्थ अत्यंत स्वरस होता है, इसलिए भगवान का व्यामोह को यहाँ अनुसंधान करना चाहिए। यहाँ इस अर्थ का भी अनुसंधान करना चाहिए। भगवान जीवात्मा को पाना चाहता है, जीवात्मा परमात्मा को पाना ये शास्त्रार्थ नहीं है। परमात्मा जीवात्मा को पाना चाहता है, क्योंकि ये स्वस्वामी भाव बोलते हैं, भगवान स्वामी है, हम स्वम है, वो मालिक है, हम माल है। तो देखिए मालिक ही अपना जो माल होता है, यानी अपना जो स्वम होता है, उसको पाना चाहता है। देखिए दास कहीं गया, जाके एक तालाब में स्नान कर रहा था, मेरा कुछ आभरण उसमें खो गया, मेरा कुछ आभरण उसमें खो गया। तो वो आभरण थोड़ी ना मेरे पास आएगा, वो तो डूब गया तो वही तालाब में रहेगा। अब किसको वहां जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, दास को ही जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा।
सौभाग्यवशत ऐसा सच में नहीं हुआ है। बस एक कथा के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा हो तो भी हमें ही तो ढूंढना पड़ेगा। उसको हम माल समझे तो, वो हमारा है समझे तो, उसकी अपेक्षा हो तो हमें ही ढूंढना पड़ेगा। तो बोलते हैं इस संसार में भगवान अपना कौस्तुभावरण को गवा दिया। तो अब क्या करना है? भगवान को ही यहाँ आके उसको फिर से ले जाना है। ऐसा भगवान गवा दिया ऐसा बोलने से ये नहीं समझना कि एक समय में भगवान ऐसे इसको संसार में छोड़ दिया। ऐसा हमारा संप्रदाय नहीं है। अनादिकाल से ये संसार में ही है जीवात्मा। पर भगवान इसको पाना चाहता है। देखिए संसार में जीवात्मा है, जीवात्मा को पाना चाहता है भगवान। तो देखिए तालाब में एक आभरण को गवाने से मैं क्या करता हूँ, उस तालाब में बार बार डूबता हूँ। बार बार वहां चलकर ये मिलेगा क्या उसका प्रयत्न करता हूँ। ऐसा ही भगवान भी संसार में डूबते हैं, अवतार लेते हैं। कितने अवतार करते हैं, अवतार करते हैं। किसी एक दोनों का एक दो लोग मिल जाएंगे, ऐसी सोच से करते हैं, अवतार लेते हैं, पर कुछ नहीं होता। तो भगवान स्वामी है। भगवान ही इस जीवात्मा को पाना चाहते हैं। इस चीज को हमें याद रखना है। तिन्नाचार्य संप्रदाय में ये बहुत मुख्य एक विषय है। तो इसको यहाँ अनुसंधान करते हुए अगला जो शब्द है उसके पास चलते हैं। माले मणिवन्ना। ये मणिवन्ना है, कैसा है? इसका दो तरह का अर्थ बता सकते हैं। एक है मणि का जो रंग है, ऐसा रंग वाला है मणिवर्णन। दूसरा है मणि का जो स्वभाव होता है, ऐसा स्वभाव वाला मणिवर्णन होता है। तो वर्ण इस शब्द का रंग या स्वभाव दोनों अर्थ होते हैं। तो देखिए भगवान मणि के तरह रंग वाले हैं, तो बहुत सुंदर है। उनका दिव्यमंगल विग्रह एक मरतक मणि के तरह बहुत सुंदर है। तो बोलते हैं माले मणिवन्ना, तू तो हम पर इतना प्रेम दिखाने वाला है, पर तुम्हें इतना प्रेम ना हो तो भी हम आपको छोड़ नहीं सकते। आपको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका सौंदर्य इतना है। इतना सुंदर हो, हम छोड़ सकते हैं क्या? नहीं। कभी कभी आழ்वार कहते हैं, ये व्याख्यानों में आता है, ये क्या होता है, भगवान जब इनको छोड़कर कहीं जाता है तो विरह दशा में ये आழ்वार लोग क्या कहते हैं, बहुत दुखित होकर कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। वहां व्याख्यानों में आता है, अरे भगवान, अरे भगवान, तुम कभी तुम्हारा दिव्य मंगल विग्रह का अनुभव किए हो क्या? कभी दर्पण के सामने तू खड़े हुए हो क्या? तू खड़े हुआ तो कभी उस दर्पण के सामने से तू हिलेगा नहीं। हम तो उसका अनुभव कर दिए हैं, हम कैसे उसको छोड़कर रह सकते हैं? हम नहीं रह सकते, समझो ना, समझो। हमारी स्थिति को समझना है तो ये एक बार दर्पण के सामने तू खड़े हो जा, ऐसा बोलते हैं। तो इतना सुंदर त्रिवेणी है, भगवान का दिव्य मंगल विग्रह है। क्या होता है, अरे भगवान आपका हम पर इतना व्यामोह ना हो तो भी आपका सौंदर्य ऐसा है कि हम आपको छोड़ नहीं सकते। माले मणिवर्णा, ये एक निर्वाह है। हम पहले देखे थे कि इस माल शब्द का एक अर्थ होता है बड़ा, बहुत बड़ा है। तो परत्वशाली है, ऐसे अर्थ रखने से ये भगवान माले परत्वशाली ऐसा अर्थ हो गया है। तब मणिवन्ना इस शब्द का क्या अर्थ करना चाहिए? मणि का जो स्वभाव होता है ना, ऐसा स्वभाव वाला। तो स्वभाव क्या है स्वामी? सौलभ्य है, सौलभ्य। देखिए 2 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ रुपए वो नोट्स में है, नोट्स के रूप में है। उनको कहीं ले जाना है तो अरे कितनी तकलीफ होगी। हम उसको ले जाने पर बहुत श्रम महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। पर देखिए 2 करोड़ मूल्य का एक रत्न हो तो वो इतना ही होगा। वो वैभव तो दोनों का एक ही है, दोनों का जो प्राइस है वो एक ही है। पर देखिए वो जो नोट्स में है उनको ले जाना बहुत कष्ट है। पर इस रत्न को हमें कहीं ले जाने हैं तो जेब में डाल के ले जा सकते हैं। अरे 2 करोड़ रुपए बहुत सुलभ है। तो रत्न का क्या स्वभाव है? एक स्वभाव है सौलभ्य। बहुत सौलभ्य से उसको हम कहीं ले जा सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान भी माले परत्वशाली है।
पर ये नहीं सोचना है कि सिर्फ परत्वशाली है, वो बहुत सुलभ ही होते हैं, सुलभ भी होते हैं। तो माले, मणिवन्ना, व्यामोहशाली, और बहुत सुंदर दिव्य मंगल है विग्रह वाला। ये दो अर्थ पहले देखे थे। और दूसरे निर्वाह में माले परत्वशाली, मणिवन्ना सौलभ्यशाली। माले मणिवन्ना। और उसके बाद कृष्ण पूछता है, अरे आप लोग तो कुछ धनुर्मास के लिए कुछ व्रत करना है, कुछ स्नान करना है, कुछ बोल रहे थे, उसके लिए क्या चाहिए आपको? ऐसा कृष्ण पूछता है। तब ये लोग बोलते हैं, मार्गழி நீராடுவான் மேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டீரேல்। मार्गழி நீராடுवान, ये मार्गழி धनुर्मास का जो स्नान है, मार्गशीर्ष व्रत के लिए स्नान है, उस स्नान के लिए मार्गழி நீராடுवान माने इस स्नान के लिए मेलयार सेवनगढ़, जो हमारे पूर्वज हैं, वो जो किए हैं, वो जो करते हैं, उसको सुनना है तो सुनो, हम बोलते हैं। देखिए यहाँ एक प्रश्न उठेगा। ये लोग तो कृष्ण के सामने आकर कैंकर्य प्रार्थना करने वाले थे, तो यहाँ व्रत सामग्री के बारे में क्यों बात कर रहे हैं ये लोग? यहाँ दो विषय हैं। एक है, जो पास में गोप रहते हैं ना, उनको संदेह न आए, इसलिए व्रत के लिए ये सामग्री चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं, ये एक विषय है। दूसरा विषय यह है कि ये लोग ना व्रत के सामग्री ऐसे पूछते हुए वहां ऐसे करते हैं, ऐसा कर देते हैं कि कृष्ण भी इनके साथ ही आ जाए, ऐसा एक प्लान है इनका। उसके बारे में भी देखने वाले हैं, इसलिए एक गोपों के लिए, गोपों का संदेह ना हो इसलिए पूछ रहे हैं व्रतों की सामग्री। और दूसरा है, इस व्रत के सामग्री को ऐसे पूछते हैं कि उन सामग्री को देना है तो कृष्ण को खुद आना पड़ेगा, ऐसा पूछते हैं। हम देखने वाले हैं तो कृष्ण आ जाएगा, इसलिए कृष्ण का संश्लेष हो जाएगा, इस भावना से ये लोग पूछ रहे हैं, एक सूची या एक लिस्ट दे रहे हैं इस पाशुर में। तो बोलते हैं मार्गढ़ी नीराडुमान, ये धनुर्मास स्नान के लिए जो मेलयार सेवन हमारे पूर्वज किए हैं, उनके बारे में बोलते हैं। तो यहाँ एक शास्त्रार्थ शिक्षित होता है। दूसरे पाशुर में शय्यादन शय्यो, जो पूर्वज नहीं किए हैं उनको हम नहीं करेंगे बोले। यहाँ बोलते हैं जो पूर्वज किए हैं उनको ही करेंगे। तो दो होना चाहिए ना, स्वामी, जो पूर्वज नहीं किए हैं उनको नहीं करेंगे, वो जो किए हैं उसको भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो जो नहीं किए हैं उसको, उनको नहीं करना चाहिए, वो जो किए हैं उनको करना चाहिए। तो वहां बोला गया सैयाद न सैयम, जो वो नहीं किए हैं उनको नहीं करेंगे, यहाँ बोला जाता है वो जो किए हैं उनको करेंगे। यही संप्रदाय है ना। तो यहाँ बोलते हैं, प्रमाणों में देखने पर श्रुति स्मृति ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, पर बोलते हैं धर्मज्ञ समय प्रमाणम वेदाश्च। यहाँ पर स्तंभ सूत्र है शायद, में आता है, क्या आता है, प्रमाण क्या है, किसी कर्म को करना है या नहीं करना है, इसको कैसे जानेंगे? तो बोलते हैं, सूत्रकार बोलते हैं, धर्मज्ञ समय प्रमाणम, जो धर्म को जानने वाले शिष्ट लोग होते हैं, उनका जो आचार होता है धर्मज्ञ समय, वो आचार ही प्रमाण है। ये लोग कुछ कर रहे हैं, पूर्वाचार्य कुछ किए हैं, तो वो किए हैं उसको प्रमाण मानकर हम कर सकते हैं। वहां देखना है वो सूत्र में क्या आता है, धर्मज्ञ समय प्रमाणम वेदाश्च, बोलते हैं धर्मज्ञों का जो आचार होता है वो प्रमाण है। और उसके बाद बोलते हैं वेदाश्च, वेद भी प्रमाण होते हैं। तो क्या हो गया, वेद का भी अप्राधान्य हो जाता है जब ये शिष्ट लोग आ जाते हैं। ऐसा ही उपनिषद में भी आता है, आ, कर्म विचिकित्सा वा धर्म विचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणाः संवर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलुक्षा कर्म धर्म कामा स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। तुम्हें कभी कुछ संदेह आए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? ये जो शिष्ट होते हैं, धर्म जानने वाले होते हैं, वो जो करते हैं उसको ऐसा ही करो। यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। ऐसा ही कृष्ण भी बोलता है ना, यद्यदाचरति श्रेष्ठः ततदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो
यदि आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो जो काम करते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जनः, जो अन्य जन होते हैं वो भी उस श्रेष्ठ को ही देखकर वो जो करता है उनको करते हैं। स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यहाँ प्रमाण शब्द का अर्थ क्या है? भगवान भगवत रामानुजाचार्य जी महाराज वो क्या करते हैं यहाँ, प्रमाण शब्द का अर्थ परिमाण बताते हैं। क्योंकि देखिए वो जो काम करता है वो काम ये करेगा, तो वो जो प्रमाण मानेगा ये भी उसको ही प्रमाण मानेगा, इसको बोलना भी नहीं चाहिए। इसलिए प्रमाण शब्द का प्रसिद्ध जो प्रमाण होता है ऐसा अर्थ बताने से कुछ प्रयोजन नहीं होता। इसलिए रामानुजाचार्य बोलते हैं सयत प्रमाणम कुरुते, वो जितना परिमाण का उस काम को करता है, यानी कि जो जो अंग वो करता है, जितना जितना करता है, यानी कोई गायत्री जप कर रहा है, एक बड़ा स्वामी है, वो रोज 10 10 संख्या उसकी उस ऐसा गायत्री जप करते हैं, तो 10 संख्या का गायत्री जप करते हैं, तो अरे वो बड़े स्वामी है, वो बड़े स्वामी खुद 10 ही करते हैं, मुझे क्यों ज्यादा करना है? तो गायत्री जप है, गायत्री जप में तो 10 संख्याक कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। 10 संख्याक, अष्टोत्तर शत संख्याक, अष्टोत्तर सहस्त्र संख्याकम, ऐसा बहुत सारे होते हैं ना। ऐसा होने पर तो उतने बड़े स्वामी हैं वो भी 10 ही करते हैं, मैं भी 10 ही करूंगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो संयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। ऐसा एक विनोद कथा है, बताता हूं यहाँ। क्या हुआ, एक आचार्य और एक शिष्य, ये शिष्य क्या है ना, अभी अभी आचार्य के पास आया है, अभी अभी आचार्य के पास आया है, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते हुए होंगे। ये दो लोग मिलकर कहीं गए थे, सोचते हैं श्रीरंगम को गए थे। श्रीरंगम को एक आचार्य और शिष्य एक घर में वो रुके, वहाँ एक स्वामी उनके लिए जो संविधान करना है वो सब कर दिए। ये आचार्य और शिष्य ये बोले, सुबह सुबह उठकर उस घर वाले को बोले कि हम कावेरी को जाकर वहां स्नान करके आएंगे। ये बोले, ये स्वामी जो उस घर वाले हैं वो उनका वो आचार्य और शिष्य का जो जो करना है, भोजन इत्यादि व्यवस्था करना है वो सब कर दिए। और वो इंतजार कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। ये लोग सुबह गए, ये लोग सुबह गए, दोपहर होने वाला है, वो आए नहीं। तो ये घर वाला सोचा क्या हुआ क्या हुआ, ये खुद कावेरी तीर को चला गया। उस कावेरी तीर में क्या हो रहा है, एक और ये आचार्य स्वामी ऐसे गायत्री जप में लगे हैं, जप कर रहे हैं। इस बार एक और जगह में ये शिष्य है ना वो भी गायत्री जप में लगा है। अरे उनको जाके, स्वामी इतना देर, इतनी देर कर रहे हैं आप लोग, आपको भूख लगी होगी, इतना धूप आ गई है, ये सब बोल के उसको उनको ले आने का प्रयत्न करता है। तब वो पूछता है, उस आचार्य को पूछता है, स्वामी आप इतनी देर कभी नहीं किए हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? आप पहले भी श्रीरंगम को आए हो, इतनी देर तो नहीं करते हो आप लोग। तब वो बोले, अरे नहीं, अरे ये शिष्य अभी अभी आया है, मैं उससे पहले जप को समाप्त कर दूंगा तो वो क्या सोचेगा, अरे स्वामी तो हमारे आचार्य हैं, वो आचार्य हमसे भी कम जप करते हैं, ऐसा वो सोचेगा, मैं करता रहा। और ये जाके वहां उस शिष्य को पूछा, अरे शिष्य तू क्यों इतना देर जप कर रहा है? वो पूछा, अरे स्वामी वो आचार्य हैं, वो आचार्य के पहले मैं जप को समाप्त कर दिया तो वो क्या सोचेंगे, "ये इतनी जल्दी वो समाप्त कर दिया, वो डांटेंगे, ऐसा सोचते हुए मैं भी जप करता रहा, क्योंकि ना इसको देखते हुए वो करता रहा, उसको देखते हुए ये करता रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो शिष्ट होते हैं ना उनको मालूम होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे जो शिष्ट होते हैं उनका ही हमें अनुकार करना चाहिए। मेल यार सही वनगल वेंड वन के ऐसा यहाँ ये सूचना करती है, सूचना देती है गोदामा जी। तो इस धनुर्मास व्रत के लिए जो जो हमारे पूर्वज करते हैं वो हमें चाहिए। ऐसा बोलने से जो भी काम हो उस काम में हमारे पूर्वज जो किए हैं, जैसा रहे हैं ऐसा ही हमें करना चाहिए, रहना चाहिए, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो मेलयार सेवन हल वेंड वन केटीएल, हाँ केटीएल माने, अरे जो जो वेंड वन माने अपेक्षित वस्तु, वेंड वन केटीएल, तू सुनेगा तो, केटीएल माने सुनेगा तो। हमें एक प्रश्न आएगा, अरे क्या कृष्ण क्यों नहीं सुनेगा, इनको ही तो देख रहा है, इनसे ही तो बात कर रहा है, तो क्यों नहीं सुनेगा? तो बोलते हैं वो इनको ही देख रहा है पर सुन नहीं रहा।
वो क्या है ना, इनके अवयवों का सौंदर्य को अनुभव कर रहा है, ऐसा इनका आंखों को देख रहा है, इनके जो मध्य भाग होता है उसको देख रहा है, इनका जो वक्षस्थल होता है उनको देख रहा है। ऐसा इन अवयवों में भगवान आ, दृष्टि को प्रसारित कर रहा है। अर्थ क्या है, मैं हम पहले भी देख चुके हैं, शायद यहाँ बोला कि नहीं याद नहीं है। जब हमारी संप्रदाय में परांकुश नायकी, परकाल नायकी, इनका अवयवों का वर्णन होता है, आंखों का वर्णन होता है, तो ज्ञान का वर्णन हो रहा है, अर्थ ऐसा है। जब मध्य भाग का वर्णन कर रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है, वैराग्य का वर्णन कर रहे हैं, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। ऐसा ही जब स्तनों का, वक्षस्थल का वर्णन करते हैं तब अर्थ है कि भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। तो यही स्वापदेशार्थ है। क्योंकि हमें लगता है क्यों स्वामी इस ऐसा ऐसा अवयवों का वर्णन कर रहे हैं, तो अर्थ क्या है, ज्ञान का वर्णन, भक्ति का वर्णन, वैराग्य का वर्णन ऐसे ऐसे करते हैं। तो भगवान इनके ज्ञान में, इनके भक्ति में, इनके वैराग्य में डूबा है, उनको ऐसा देख रहा है। तब ये लोग बोलते अरे सुनो, कहीं मत देखो। तो बोलते हैं ना, जो कॉलेज में या स्टूडेंट, कॉलेज में या स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, उनको देखते हैं, प्लीज पे अटेंशन बोलते हैं ना, अटेंशन प्लीज बोलते हैं ना, ऐसे ये लोग भी बोल रहे हैं, अरे कृष्ण कहीं देख रहा है तो सुनो, सुनो, केटीएल। और बोलते हैं वेंडवन केटीएल। हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, क्या बोल रहे थे, अरे बोलो बोलो, क्या चाहिए व्रत के लिए, क्या चाहिए, ऐसा बोला कृष्ण। तब ये लोग एक लिस्ट शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ஞாலத்தையெல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாலன்ன வண்ணத்துன் பாந்த சந்நியமே போல்வன சங்கங்கள் போய் पाडुडयनवे। तो पहले बोलते हैं हमें यहाँ से यमुना तक जाना है। जाने समय हमें ये चीज अपेक्षित है। ये क्या क्या है, पहले हमें शंख चाहिए। एक शंख नहीं, बहुत सारे शंख चाहिए। क्यों शंख, क्योंकि शंख ध्वनि करते हुए हम जाएंगे तो इस गांव में जो भी लोग हैं वो समझ जाएंगे कि हम लोग व्रत के लिए प्रस्थान कर दिए हैं। तो उनको समझना है और उनको संतुष्ट होना है, इसलिए हमें शंख चाहिए। तो कैसे शंख चाहिए, तो ये वर्णन करते हैं, ஞாலத்தையெல்லாம் நடுங்க முரல்வனா। ஞாலத்தையெல்லாம், ஞாலம் माने पृथ्वी, ये जो भूमंडल है, इस भूमंडल को, इस भूमंडल को पूरी तरह, सारा भूमंडल को, ஞாலத்தையெல்லாம் नடுங்க मुरलवना, ये पूरा जो भूमंडल है वो कांप उठे, उसमें कांपना ऐसा हुए, ऐसा मुरल बना, ध्वनि करने वाले। तो ऐसे शंख चाहिए जिनका ध्वनि इतना बड़ा होता है कि पूरा दुनिया कांप उठता है, ऐसे शंख चाहिए हमें। ஞாலத்தையெல்லாம் நடுங்க मुरल बना। और क्या, पालन्न वन्नत, पाल माने दूध, दूध की तरह सफेद होना चाहिए वो शंख, पालन्न वन्नत। और बोलते हैं उन पांचजन्य में पोलवन संगंगल। आपका जो पांचजन्य है, उस पांचजन्य की तरह शंख चाहिए। पांचजन्य में पोलवना संगंगल, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे शंख चाहिए। और उनको कैसा होना चाहिए, पोई पहाड़ उड़ैयनवे, पोई पहाड़ माने बहुत बड़ा, बहुत बड़ा होना चाहिए, कोई पान उड़ाना, ऐसा माने महत्व रखने वाले, यानी बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। क्योंकि शंख बहुत छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। इतना बड़ा ध्वनि निकलना है तो बड़ा होना चाहिए वो शंख, इसलिए बड़ा शंख चाहिए। देखिए इस भूमंडल को ही ऐसा कांपने वाले, वो कांप उठे ऐसा करने वाले शंख, और वो सफेद होना चाहिए, दूध की तरह सफेद होना चाहिए। और आपका पांचजन्य की तरह चाहिए, और कैसा बड़ा बड़ा चाहिए। ऐसे शंख एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे अनेक शंख चाहिए। लिस्ट में पहला हो चुका है। अरे कृष्ण सोचा रहा, अरे हम पांचजन्य की तरह किसी और शंख को कहाँ से ढूंढेंगे, ऐसा सोच रहा है कृष्ण। तब ये लोग बोले, பாலன்ன வண்ணத்துன் பாஞ்ச சந்நியமே போல்வன சங்கங்கள்
பொய்ப்பாடுடையனவே சாலப்பெரும் பறையே सालपेरुम बरये साल पेरुम बरई परई माने हम पहले से देख रहे हैं डोल एक बड़ा डोल चाहिए हम बोलते हैं पेरुम परई माने बड़ा डोल साल पेरुम बरई माने बड़ा बड़ा डोल यानी बहुत बड़ा होना चाहिए इसको बजाने से पूरी दुनिया में शब्द आना चाहिए इतना बड़ा डोल चाहिए हमें साल पेरुम बरई आपको डोल सुनना है तो कहाँ आना चाहिए श्रीरंगम को आना चाहिए श्रीरंगम में जब भगवान की यात्रा वीथियों में आता है होता है ना होती है ना तब क्या होता है एक डोल बजाते हुए आते हैं एक वीथी के एक कोने पे उसको बजाए तो हमें उस वीथी के आधा भाग में भी वो सुनाई देता है हाँ तो नंबेरुमाल श्री रंगनाथ मूर्ति आ गए ऐसा वो ध्वनि बहुत बड़ा होता है वहां का डोल होता है अन्य विदेशों में हो सकता है पर दास का अनुभव तो वही है इसलिए उस वो डोल बहुत बड़ा शब्द करने वाला है ऐसा बड़ा एक डोल चाहिए साल पेरुम भरये और ये सोच रहा अरे इतना बड़ा डोल कहाँ देखेंगे कहाँ से ले आएंगे ऐसा कृष्ण सोच रहा है तभी बोलते हैं पल्लांडी से पारे पल्लांडी से पारे हम जो काम करने वाले हैं इस काम के लिए मंगलाशासन करने वाले भी चाहिए हमारे साथ आते हुए हमारा मंगलाशासन करने वाले कोई चाहिए पल्लांड पारे पल्लांड मंगलाशासन पारे मंगलाशासन गाने वाले करने वाले चाहिए कहाँ जाएंगे कृष्ण सोच रहा है तो ये लोग नेक्स्ट बोलते थे पल्लांड पारे कोल विளக்கு के एक दीप चाहिए एक दीप चाहिए दिया चाहिए कैसा दीप कोल विளக்கு बहुत सुंदर दीप चाहिए क्योंकि ये लोग अभी अभी सुबह हो रहा है ना पूरी तरह सुबह नहीं हुआ है इसलिए ये लोग जब यमुना के लिए जाएंगे तब परस्पर मुखारविंद को देखने के लिए उनको दीप चाहिए इसलिए हमें कोल विளக்கு सुंदर एक दीप चाहिए क्योंकि देखिए ना आंडाल को भक्तानुभव बहुत मुख्य है इसलिए इनका मुखारविंद को देखना है इसलिए कोल विளக்கு एक सुंदर विளக்கு दीप चाहिए उसके बाद बोलते हैं कोड़िए एक ध्वज चाहिए एक ध्वज इतना ऊंचा रहना चाहिए वो ध्वज की कोई भी बहुत दूर से भी देखे उनको ये पता चलना चाहिए कि गोदा माझी इत्यादि लोग स्नान के लिए प्रस्थित हो गए इसलिए एक ध्वज भी चाहिए ध्वज चाहिए और कुड़िए विदान में वितान बोलते हैं वितान माने यहाँ छादनी ऐसे लिखे हैं यानी ऊपर रखने वाला एक उसको वितान बोलते हैं ये क्यों पूछ रहे हैं क्योंकि पानी तले बारिश बरस रहा है हम पहले भी देखे हैं तो बाहर आए तो हमारे ऊपर ये बारिश गिरेगा उसको आच्छादन करने के लिए वर्षा तप वारणम उस वारण के लिए उसको निवारण करने के लिए हमें एक वितान चाहिए वितान चाहिए ऊपर उसको वितान को ऐसा लेके जाना है कहीं कुछ दिव्य देशों में ऐसा होता है भगवान के ऊपर ना ऐसा पकड़ते हुए भी जाते हैं ऐसा होते हैं और जहां जगह भगवान विराजमान होते हैं कुछ मंडप में या और नहीं मंडप में या कहीं और क्या करते हैं ना ऊपर ऐसा एक एक वस्त्र की तरह रखते हैं चारों ओर उनको कहीं लगा के उसको ऐसा रखते हैं उसको वितान बोलते हैं तमिल में मेलाप बोलते हैं या हिंदी में तो छादनी ऐसा व्याख्यान की है आकारकनी स्वामी तो वो छादनी है ना वो जो ऊपर रहता है वो वर्षा वारण के लिए हम पर वृष्टि न गिरे इसके लिए हमें वितान भी चाहिए ऐसे बोले अरे कृष्ण सोचता रहा अरे ये क्या इतने चीज ये मांग रहे हैं पहले तो पारई पारई बोल रहे थे एक जगह बहु उक्कम तटलियम कुछ पंखा चाहिए कुछ बोले मैं सोचा इतना ही था पर यहाँ आके इतना बड़ा लिस्ट बन गया इनका मैं कैसा करूंगा और आप तो ऐसा पूछते हैं कि पांचजन्य की तरह बहुत सारे शंख चाहिए पांचजन्य की तरह एक भी शंख नहीं मिलता मैं कहाँ से अनेक शंख लाऊंगा पांचजन्य तो अद्वितीय है उसकी तरह कुछ और नहीं है तो मैं कहाँ जाऊंगा ऐसा पूछ रहा है कृष्ण ये लोग बोल रहे हैं अरे तू तो कौन है आली निलयाय अरुள் आली निलयाय आली निलयाय आली निलयाय माने वटपत्रशायी वटपत्रशायी
तू अरुल, तू अनुग्रह करे, अनुग्रह करो। ये क्या है स्वामी, ये क्यों वटदल शाही के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं? तो ये तो आप सबको मालूम है, ये भगवान का चित्र को कई जगहों पर हम देखे होंगे कि भगवान एक समुद्र होता है, समुद्र के ऊपर ये वटपत्र होता है, उस वटपत्र के ऊपर भगवान कृष्ण के रूप में ऐसे लेटे हुए होते हैं और क्या करते हैं, अपने पादारविंद को मुंह में चबाते हुए दिखते हैं। सब लोग देखे होंगे, जो है वो है वटपत्र शाही। बोलते हैं, करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो भगवान वटदल में है, वो देखिए ना, एक अरविंद से, एक अरविंद में एक अरविंद को लगा रहे हैं, है ना। करारविंदेन पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, हाथ भी करारविंद है, उनसे पदारविंद को लेकर मुखारविंद में लगा रहे हैं। ऐसे जो भगवान है, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये ऐसा एक दर्शन भगवान किसको दिए? भगवान मार्कंडेय महर्षि को दिखाते हैं। मार्कंडेय महर्षि पहले शिव भक्त थे, उसके बाद विष्णु भक्त हुए। विष्णु के भक्त होने के बाद वहां भगवान आप ही आ, सृष्टिकर्ता प्रलयकर्ता है, इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, ऐसा एक दर्शन देते हैं। क्या होता है ना, पूरा ये जो लोक है, ये सब लोग पानी में, प्रलय काल के पानी में, प्रलय जल में वो डूब गए होते हैं। वहां सिर्फ भगवान होता है, सिर्फ भगवान होता है। देखिए, एक वटदल, वटदल बहुत छोटा होता है, एक वटपत्र बहुत छोटा होता है, उसमें भगवान है। वहां क्या करते हैं, उस मार्कंडेय को भगवान अपने पेट में ले जाते हैं। पेट में जाने पर वहां पूरी दुनिया वो दिखती है, पूरा जो जो इस श्लोक में होते हैं वो सब वहां पेट में दिखते हैं। बाहर आने पर ये भगवान कहाँ है? एक वटपत्र के ऊपर है। तो यहाँ क्या होता है, देखिए, वटपत्र है, वटपत्र इतना छोटा होता है, इसके ऊपर भगवान है, वो और भी छोटे होंगे। उनके पेट में ये सत्यलोक, जो भी लोग है वो सब है। कैसा हो सकता है स्वामी? देखिए, दास इस रूम में हूं, मेरे अंदर कुछ और, मेरा हृदय है या कुछ है, ऐसा हो सकता है? मेरा हृदय में ये सब रूम, इस ये सब हो सकते हैं क्या? कैसे हो सकते हैं? हो नहीं सकते, क्योंकि ये बड़ा है रूम, मेरा हृदय तो छोटा है, इसमें वो नहीं हो सकता। पर देखिए, वटपत्र तो इतना होता है, इस वटपत्र में जो शयन कर रहे हैं कृष्ण, उस कृष्ण के अंदर पूरा दुनिया कैसा हो सकता है? ये नहीं हो सकता। तो बोलते हैं, पालंतन दुर्वायुलगुंडालिलयिन मेलन नीवळंदमय्यन्वर ആലൻ വേലനീരുള്ളതോ വിണ്ണതോ മണ്ണതോ सोले शूल कुन्नड़ताई सोल्लू। ऐसा अनेक स्थल में हमारे आழ்वार इत्यादि लोग पूछते हैं, अरे भगवान ये क्या कर रहे हैं? ये जो वटपत्र है ना, वो दुनिया का भाग नहीं है क्या? तो आप पूरी दुनिया को आप नष्ट कर दिए, तो उस वटदल को भी करना था। सिर्फ उसको क्यों आप अकेला छोड़ दिया? उसको क्यों छोड़ दिया आप? ओके, वो छोड़ दिए। इतनी छोटी एक पत्र है, उस पर आप हैं, आपके अंदर इतने सारे दुनिया कैसे हो सकते हैं? वो भी नामुमकिन है, ऐसा वहां बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, क्या है? तो बोलते हैं, भगवान वटपत्र में होते हुए ये दिखाते हैं कि अघटित घटना सामर्थ्य है उनका। अघटित माने जो दो एक जगह नहीं हो सकते, उनको घटना, एक जगह ले आना। जिनकी घटना ना होती है, उनको घटित करना है, वही अघटित घटना सामर्थ्यम। तो देखिए, छोटे स्थल में बड़ा वस्तु नहीं हो सकता, ये हमारा सोच है। पर भगवान बोलते, अरे मैं तो अघटित घटना समर्थ हूँ, मैं एक छोटे वस्तु में भी बड़ा वस्तु को ले आ सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वही अघटित अघटित घटना सामर्थ्य है। उस अघटित घटना सामर्थ्य से ही हम भी इस संसार में होने वाले परम पद को पहुंचते हैं। देखिए, अनादिकाल से संसार में होने वाला कैसा परम पद को जा सकता है? अघटित है ना वो,
तो उस अघटित को घटना करके दिखाते हैं भगवान। अघटित घटना सामर्थ्यशाली है। तो वहां एक सुंदर अनुभव है, उसको यहाँ बोलता हूँ कि भगवान वटपत्र के ऊपर ऐसे अपने पैर रखकर दर्शन देते हैं ना। हमारे पराशर भट्टर जी महाराज वो पूछते हैं भगवान को, अरे भगवान, आप क्यों पैर को मुंह में रखने का कोशिश कर रहे हो, क्यों ऐसा प्रयत्न करते हो? तो पूछते हैं, वटदलमधिशय्य रंगधामन शयितैवार्णवतर्णकः पदाब्जम् अधिमुखमुदरे जगन्ति मातुं निदधित वैष्णव भोग्य लिप्सया वा। तो बोलते हैं, देखिए ना, वाटदलम अधिशय्य रंगधामन शयितैवार्णवतर्णकः पदाब्जम। भगवान एक समुद्र है, समुद्र के ऊपर ये तैर रहे हैं, है ना, उस पथ में तैर रहे हैं। वो कैसा है बोलते हैं, वो समुद्र जिस रंग में है उसी रंग में है भगवान भी। तो ये ऐसा दिख रहा है, ये समुद्र का ही एक बच्चा है ये कृष्ण। अर्णवत तरण कहा, और पदाब्जम आधिमुखम उदरी निध, आधिमुखम उदरी जगंती मातुम। तो बोलते हैं जगंती मातुम निदधिता। देखिए क्यों भगवान पैर को मुखारविंद में रख रहे हैं। तो बोलते हैं, पराशर भट्टर जी महाराज पूछ रहे हैं, देखिए ये क्या है ना, भगवान जब नापे, इन लोगों को नापे, तब पदारविंद से ही नापे हैं, है ना, है। तो अब क्या किए हैं, प्रलय काल में जो भी लोग होते हैं उन सप्त लोगों को आ, वो पेट में ले गए। तो पेट में वे पूरे पूरी तरह ले ले गए हैं। अब क्या है ना, उनको डाउट आ गया, उनको भगवान को डाउट आया गया है, अरे मैं पूरी तरह दुनिया को ले आया हूं कि नहीं। कभी कभी होता है ना, हम दुकान को जाते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, पर घर आने के बाद हमें संदेह होता है, हम पूरा लिस्ट में जो जो है वो सभी वस्तुओं को ला गए या नहीं। ऐसा एक बार वेरीफाई करते हैं ना, चेक करते हैं ना। ऐसा ही भगवान भी चेक कर रहा है, मैं लोगों को पेट में रख कर रक्षा कर रहा हूँ, वो सब लोग यहाँ आ गए क्या, सब लोग यहाँ आ गए क्या, उसको मेजर करना है। तो देखिए कैसा मेजर करना है। तो भगवान को याद आया, हाँ, हम जब इन लोगों को नापे थे तब 2 पैर के परिमाण थे ये लोग। तो अब उनको वेरीफाई करना है, तो पैर को अंदर लेके जाकर वहां एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो नापने का टेप होता है ना, भगवान को नापने का टेप क्या है, पदारविंद ही है। उस पदारविंद के साथ पेट में होने वाले लोक को नाप कर, हाँ ये 2 पैर के परिमाण है, तो ये वेरीफाई, हाँ सब लोग आ गए, ऐसा वेरीफाई करेंगे, ऐसे सोचते हुए पैर को मुंह के अंदर ले जाने का प्रयत्न कर रहा है। ये तो बहुत छोटा बच्चा है ना, इसको ये जानकारी नहीं है कि पैर अंदर नहीं चलेगा। ये ऐसा सोचते हुए भगवान क्या कर रहे हैं, ऐसा रख रहे हैं। एक अनुभव है, विनोद रूप अनुभव है। तो जगंती मातुम, ये जो जगत है, ये जो लोक है, उनको नापने के लिए आप फिर से ले जा रहे हैं क्या, ऐसा पूछते हैं। और बोलते हैं जगंती पातुम। देखिए ये जो दुनिया है, लोगों के लोक में रहने वाले और लोग, उनको भगवान पेट में रख के रक्षा कर रहे हैं। अब देखिए एक बॉटल है, बॉटल में कुछ हम रखे हैं, और देखिए वो कहाँ है, वो एक समुद्र में है। तो क्या करना है, उसको अच्छी तरह क्लोज करना चाहिए। वो कॉर्क बोलते हैं ना, कॉर्क से बॉटल को क्लोज करते हैं। ऐसा भगवान भी पेट में इन दुनियाओं को रख दिया। अब इसको ये संदेह होगा, अरे हम तो समुद्र के ऊपर तैर रहे हैं, कभी ये बाहर आ गए तो, ये बाहर आ गए तो फिर से प्रलयार्णव में फंस जाएंगे। तो क्या करेंगे, कॉर्क डालेंगे, क्लोज कर लेंगे। अच्छा भगवान सोचा कहीं कुछ नहीं मिला, सब प्रलयार्णव में है, वो पेट में है यार। इसलिए भगवान क्या किया, अपने पादार बिंद को ही इन दुनिया, ये दुनिया बाहर न आए, इसलिए उस पैर को मुंह में रख लिए। ऐसा भी एक वर्णन है, जगन्ते पातुम। और बोलते हैं, निदधित वैष्णव भोग्यलिप्सया वा। निदधित वैष्णव भोग्यलिप्सया वा। तो भगवान वो देखते हैं कि वेदों में यह कहा गया है, विष्णु पदे परमे मध्व उत्साह, भगवान के श्री चरणारविंदों से मधु का प्रवाह होता है।
ये वेद कहता है। और ये जो भगवान के भक्त है ना, वो सदा सर्वदा भगवान के श्री चरणारविंदों की स्तुति करते हैं, उसका अनुभव लेते हैं। तो भगवान देखते हैं, अरे वेद बोलता है कि हमारे पदारविंद से मधु का प्रवाह है, और ये भक्त लोग है ना, ये सदा सर्वदा हमारा श्री चरणारविंदों का ही वर्णन करते हैं। तो ये सच में इतना भोग्य है क्या? ऐसा संदेह आ गया भगवान को। इसलिए सच में उससे मधु प्रवाह निकल रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं, मुखारविंद में अपने पदारविंद को रख दिए। वैष्णव भोग्य लिप्सया वां। तो ऐसा बोलते हैं, इतना सुंदर सुंदर वर्णन करते हैं पराशर भट्टर जी महाराज। ये वटदल वृत्तांत को बताते हुए ही दास को भी याद आ गया, तो बोला यहाँ, तो देखिए यहाँ अर्थ क्या है। भगवान को ये पूछे तो तिरुप्पावे को आते हैं, यहाँ गोदामा जी इत्यादि लोग कृष्ण को जाकर पूछते हैं हमें ये चाहिए। तब भगवान पूछता, अरे आप तो इतना नामुमकिन विषयों को पूछ रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। तब ये बोलते हैं, अरे तो आली नहीं ले आए हैं, अघटित घटना सामर्थ्यशाली है तू, तो जो नामुमकिन है उसको मुमकिन करने वाला है तू, इसलिए तू आली नहीं ले आए है, तू तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमारा भी जो जो अपेक्षित है, वो अपेक्षित प्रदान तुम कर सकते हो। इसलिए आली निलयाय बोले हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ आली निलयाय बोलने की कोई और प्रसक्ति क्या है। इसलिए तो आली निलयाय अघटित घटना समर्थ, इसलिए हम जो भी पूछे हैं उन चीजों को, उन विषयों को, उन वस्तुओं को तुम दे सकते हो। ऐसे आली निलयाय अरुल, तुम्हें देना है, तुम्हें देना है। अरुल, अरुल माने अनुग्रह, तुम्हें अनुग्रह से हमें देना ही है। ऐसा बोलते हुए इस पाशुर को समाप्त करते हैं। यहाँ एक विषय ये है, कुछ भी होना, इन्नयाम वंदोम इरंग आलि निलयाय अरुल। सदा सर्वदा ये लोग ये बोलते रहते हैं। ये क्या है? भगवान की कृपा, अरुल, इरकम, ये सब भगवान की कृपा, ये भगवान की कृपा ही उपाय है। हम आए हैं, हम ये किए हैं, वो किए हैं, वो नहीं, वो फल देने वाले नहीं है। भगवान की कृपा ही फल देने वाली है। इसलिए बहुत स्थलों में ये क्या कहते हैं, इरंग, अरुण अरुण अरुण, ऐसे कहते रहते हैं। यहाँ भी कहते हैं आलिनिलयाय अरुण अरुण, अनुग्रह करो, आपके अनुग्रह से हमें जो भी चाहिए वो सब हम पा सकते हैं। ऐसे ये लोग बोले। अब हमारा एक प्रश्न उठेगा, स्वामी ये तो इतने सारे वस्तु पूछे, ये सब दे दिया क्या कृष्ण? वो दिया क्या? उन्हें हाँ, कृष्ण पूरा ये सब वस्तु दे दिया। इसका एक और तात्पर्य भी है, वो क्या वस्तु दिया, क्यों ऐसे वस्तुओं को गोदा जी मांगी, इसके बारे में हम कल देखते हैं। कल का भी ऐसा ही एक पासुर है, कुडार विल्लम शेर गोविंदा, उसमें भी एक लिस्ट आता है। वो अलग एक लिस्ट है, एक लिस्ट है, वो एक लिस्ट है, उसके बारे में भी कल देखते हैं। ये ऐसा बोलना एक अ, कुछ व्याख्यान में ऐसा ही होता है। अगला पासुर के अवतारिका में ही इस पासुर में जो जो पूछा गया उनको दिया या नहीं उसके बारे में विचार आता है। इसलिए कल उसके बारे में बताता हूँ। कल मिलते हैं। इसका इस उपन्यास का अब समाप्ति करते हैं। மாலே மணிவண்ணா மார்கழி நீராடுவான் வேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கெட்டியல் ஞாலத்தையெல்லாம் நடுங்க முரல்வனம் பாலன்ன வண்ணத்தும் பாஞ்சசன்னியமே போல்வன சங்கங்கள் போய் பாடுடையனவே சாலப் பெரும்பரையே பல்லாண்டு செய்ப்பாரே கோல விளக்கே கொடியே விதானமே ஆலி நிலையாய் அருளேலோரெம்பாவாய் ஸ்ரீமத்யை விஷ்ணு சித்தாரிய மனோநந்தன ஹேதவே நந்தநந்தன சுந்தரியை கோதாயை நித்யமங்கலம் श्रीमते रम्यजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम् ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.